बाप नेटवर्क के लिए 2 PHP MySQL मिले हैं और होपफुली फोरम और लोकल व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिस्टिंग रहेगा उधर। तो ऐसा करके एक बड़ा नेटवर्क बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। टीम लाइफस्टाइल कर रहा है, सखा कर रहा है, AIM कर रहा है, अवेकन इंडिया मूवमेंट, और मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन अपना थोड़ा टेक्निकली एडवांस रहेगा क्योंकि इसमें अपन क्रिप्टो करेंसी डालेंगे, NFT डालेंगे और वैसा करके एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। अभी देखो इंडिया में सारे दल्ले हैं, ये एक्सपोज हो चुका है। ये गौ माता ब्रिगेड गाय के नाम पे दंगा करती रहती है, लेकिन टोचन के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। टोचन के लिए गाय का खून किया जाता है, नो, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी विरोध नहीं। और किधर मरा हुआ गाय कोई खा रहा है तो उधर चल पहुंच जाते हैं दंगा करने के लिए। और गौ मतलब गाय को गौ माता बोला नहीं तो दंगा करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन गाय का खून होता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं, कुछ भी नहीं, एंड दे आर ओके विद दैट। इवन सदगुरु बोल रहा था गाय का खून बैन होना चाहिए क्योंकि गाय इज़ लाइक फैमिली मेम्बर, और टोचन के लिए गाय का खून होता है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता वो। तो सारे दल्ले हैं और वेस्ट है। इनको पैसे दे दिए या कुछ मीनिंगलेस एजेंडास के लिए ये लोग का यूज़ होता है, सारे वर्थलेस है। तो इसमें कैसा ये जो नेटवर्क बनेगा, अभी राजीव दीक्षित के बहुत सारे फैंस हैं। मैंने राजीव दीक्षित के वीडियो देखे अभी कोरोना के टाइम में, और पहले मैंने ऐसे 1 मिनट का देखा रहेगा उसका वीडियो, क्योंकि तभी वो जो बोल रहा था वो अपन रिलेट नहीं कर पा रहे थे। वो फार्मा और ये टोचन इसके बारे में काफ़ी पहले से ही एक्सपोज कर रहा था, लेकिन तभी अपन रिलेट नहीं कर सकते थे। अभी अपन रिलेट कर सकते हैं क्योंकि तभी उसने बोला था, अभी वो सच में है, सच में हो रहा है और अपन रिलेट कर सकते हैं। विश्वरूप और राजीव दीक्षित के वीडियोस की व्यूज़ में एकदम काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो विश्वरूप राजीव दीक्षित को नहीं जानते, लेकिन ये षड्यंत्र है, ये जानते हैं, लॉकडाउन के खिलाफ है। तो ऐसे सब लोग जुड़ेंगे और फिर और ज़्यादा उनको मालूम पड़ेगा ये राजीव दीक्षित और विश्वरूप के वीडियोस देख के। तो वैसा करके एक मास स्केल में अवेयरनेस होगी। और ये जो दल्ले बैठे, जिसको चुना गया था लोगों का विल इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक का विल इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्पोज कर रहा है पब्लिक के ऊपर। वो वर्ल्ड बैंक का दल्ला है जिसे चुना गया प्रोपेगेंडा से, और वो नियम बना रहा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, और अपने ऊपर ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है। टैक्सेशन और दुनिया भर की सरकारी पॉलिसीज़ रहती है जो ये लोग इम्प्लीमेंट करती ही है। विरोध होगा, थोड़ा टाइम के लिए पीछे हटेगी, जब सबका ध्यान नहीं रहेगा तभी इम्प्लीमेंट कर देगी। और इनको अपोज करने के लिए कोई तो इनको मॉनिटर करके, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ये सब मिले हुए हैं, लेकिन राजीव दीक्षित के फॉलोअर्स है, वैसे लोग अगर संगठन बना के सरकार के ऊपर नज़र रखेंगे कि क्या फालतूगिरी कर रहा है, तो 24 घंटा इनको ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। लगे ये लोग मतलब थोड़ा टाइम के लिए पीछे हटते, बाद में ये लोग इम्प्लीमेंट करती ही है। जैसे एकदम से 5 रुपये का पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया तो फिर विरोध होता है, तो फिर पीछे हटते हैं, फिर 1 रुपया बढ़ाते, फिर 2-3 दिन के बाद और 1 रुपया बढ़ाते, फिर ऐसा करके 5 रुपया महीने भर में बढ़ा ही डालते हैं।
और ये छुपके से धोखे से सारी पॉलिसीज़ लागू करते हैं, झूठ बोल के, मेन तो झूठ बोल के तुम्हारे फ़ायदे का, इसमें इतना फ़ायदा होगा, ऐसा वैसा झूठ बोल के चूतिया बना के वर्ल्ड बैंक की सारी लोगों का नुकसान करने वाली पॉलिसीज़ लागू होती है। जैसे किसान बिल किसानों का फ़ायदे का था, झूठ बोल के इम्प्लीमेंट कर दिया, किसान के साथ डिस्कशन नहीं करके, कोई पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं करके डायरेक्ट लागू कर दिया और बोलता है तुम्हारे फ़ायदे का है। तो वैसा झूठ बोल के डायरेक्ट लोगों के नुकसान करने वाली पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती है और इनको कोई विरोध करने वाला नहीं है, क्योंकि ये समझ में नहीं आती जल्दी से इनकी पॉलिसीज़ कि कैसे चुतिया बनाया जा रहा है। और आम लोगों को टीवी के ज़रिए, प्रोपेगेंडा के ज़रिए कन्विंस किया जा रहा है जो भी कर रही है सरकार अच्छा कर रही है, इसमें सबका भला होगा। जैसे नोटबंदी सबके फ़ायदे का है, ब्लैक मनी आएगा, लेकिन नोटबंदी में कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, पूरा नुकसान ही हुआ। छोटा इकोनॉमिक क्रश किया गया। तो इनके खिलाफ मतलब ऐसे छोटे छोटे संगठन बने तो अच्छा हो, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ एक तो समझ में नहीं आती, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट झूठ बोलते हैं और लोगों को अभी तक यकीन नहीं होता है कि इतना डायरेक्ट झूठ बोलते हैं। तो लोग अभी भी पूछते हैं अरे ऐसा क्यों करेगा, उसमें उसका क्या फ़ायदा। तो ये लोग बहुत सारे, क्योंकि ये लोग को ऑर्डर आता है और ये लोग करते हैं और एक पट्टी पढ़ाई जाती है लोगों को कि ये सब फ़ायदे का है, ये सब देश हित में है, सबके हित में है, और ऐसा करके झूठ बोल के पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है। लेकिन अभी सब लोग छुट्टे छुट्टे हैं। एक बार ऐसा छोटे छोटे ग्रुप्स बने ऑल ओवर इंडिया और एक बड़ा नेटवर्क बने, तभी मज़ा आएगा। तभी ये जो गलत कानून लाते हैं अच्छा है बोल के, झूठ बोल के, वो इम्प्लीमेंट करने में ये लोग को मुश्किल होगी।